हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो आज रात की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी रहेगी, फीलिंग्स रहेंगी, इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है, वो क्या सोचेंगे, क्या उनके थॉट्स रहेंगे आपको लेके। और जब वो अकेले में रात में आपको मिस करते हैं तो उनके जो सोच होती है, उनके थॉट्स होते हैं, वो होते क्या हैं। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और आप लोगों को सबसे पहले ये फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर, पॉजिटिव रह के। ठीक है, कुछ भी चल रहा है रिलेशन में, कोई भी सिचुएशन है, बट पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव रह के ही अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। आपको पॉजिटिव रह के उनके बारे में सोचना है। 3 बार नेम ले लीजिए और आइज क्लोज करके अपने पर्सन को याद कर लीजिए। इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, हमें यूनिवर्स गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे। ओके, प्लीज बताइए यूनिवर्स। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री सेट की हुई है, जहाँ पे आपको ब्लॉक किया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट है, स्टक है अपनी एनर्जी में, एक ही जगह पे अड़िग हैं, अड़ गए थे ये इंसान। ठीक है, आपको अप्रोच या आप उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो इंसान सामने से आके अप्रोच नहीं कर रहे थे। ठीक है। और मुझे लगता है कि वो जो दीवार है, जो वो बाउंड्रीज़ है, वो हटते हुए दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से ही। ठीक है? प्लीज़ बताइए। देखो, आज रात वो ये सोचेंगे कि मुझे अब इससे दूर नहीं रहना है, मुझे ब्लॉक नहीं करना है। और अगर उन्हें ब्लॉक में डाला था ना आपको, तो उसे हटाने के काफ़ी चांसेस हैं, वो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। ओके? 3 दिन के अंदर ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर रीडिंग के दौरान भी आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। क ठीक है? मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि ये इंसान आपको ब्लॉक से तो हटा देंगे, बट खुद से कोई जो होता है ना कि एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? ब्लॉक से तो वो हटाएँगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इस इंसान के थॉट्स में है कि अब ज़्यादा नहीं दूर रहना है, और उसी के चलते ये एक एक्शन लेंगे जो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है? मुझे लगता है कि एक सेक्सुअली डिज़ायर भी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, अट्रैक्शन बढ़ते हुए आज रात मुझे इनकी दिख रही है आपको। ठीक है? ये उस ढंग से आपके बारे में सोचेंगे, सेक्सुअली अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होगी आज रात आपको लेके। ठीक है? आपकी तरफ खिंचाव बढ़ेगा, आपकी तरफ जो इनकी अट्रैक्शन कम हो गई थी, या सोचना बंद कर दिया था इन्होंने, बहुत कम सोच रहे थे। वो जो फीलिंग्स थी, वो जो इमोशंस थे, वो जो इकट्ठे आपने टाइम स्पेंड किया था, उसको याद करते ये इंसान आज रात बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि अगर ये पहले इस रिश्ते को लेके होप्स नहीं रख रहे थे, या इनको उम्मीद नहीं थी कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इस रिश्ते को लेके, या इस रिश्ते की ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है? होपलेस थी इस इंसान के अंदर। अब मुझे लगता है कि इस रिलेशन को अब ना आगे बढ़ाना चाहेंगे ये इंसान। ठीक है? अब उनके अंदर होप्स, उम्मीद मुझे दिख रही है। ठीक है? वो कहीं न कहीं आपसे भी उम्मीद लगाएँगे कि आप लोगों के बीच में कुछ बात आगे बढ़े फ्यूचर को लेके। ओके? मुझे लगता है कि जैसे-जैसे आप लोगों का जो रिश्ता आगे बढ़ेगा ना, ये फ्यूचर को लेके इनकी उम्मीदें बढ़ेंगी आपके साथ। ठीक है? वो एक न्यू रिश्ता स्टार्ट करना, फ्यूचर जो है सोचना एक-दूसरे के साथ। ठीक है? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखो, अगर ये इंसान को ऐसा फ़ील होता था ना कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरे व्यूअर्स की आपके पर्सन के थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है? रात के टाइम ये सोचते होंगे ना कभी-कभी कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं कोई, ठीक है? अब इनके वो थॉट्स चेंज होंगे, बट उनको लगेगा कि नहीं, यही मेरी खुशी है, और इसके सिवा मेरी लाइफ़ में ज़िंदगी नहीं है मेरी आपके बिना। ठीक है? उनका चेंज होंगे थॉट्स, प्रोसेस चेंज होता है, बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है? बहुत सीरियस होते दिख रहे हैं आपको लेके, अपने रिश्ते को लेके। मुझे शादी, फैमिली, एक स्टेबिलिटी देनी है इस रिश्ते में। ठीक है? ऐसी थॉट्स मुझे इनकी जो है इस पर्सन की दिख रही है।
आपके पर्सन इस कनेक्शन को सीरियस लेते ही नहीं थे। मुझे लगता है कि इस बार ये इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे आपके साथ अपने रिश्ते को, और मुझे लगता है कि अगर ये आपको स्पाई भी कर रहे थे और ओपनली जो आपके स्टोरीज़ नहीं देख रहे थे या आपको सोशल मीडिया को नहीं देख रहे थे, अब ये ओपनली देखेंगे। आपको शो होगा कि ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं साफ, ठीक है? खुले तौर पे ये चीज़ करते हुए मतलब दिख रहे हैं, ठीक है? ये चोरी से देख रहे थे बट अब ऐसा नहीं करेंगे, ये दिखाएँगे कि हाँ, ये इंटरेस्टेड हैं, ये कुछ चाहते हैं आपसे, इस चीज़ में मतलब एक्शन छोटे-छोटे से ये लेंगे, ठीक है? देखो इनके अंदर जो एक स्टेबिलिटी वाली एक थॉट्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? कि मुझे स्टेबल होना है इस रिश्ते में, ठीक। कभी-कभी इनके थॉट्स इतने हाई लेवल के चले जाते हैं ना, इतने इमोशनल हो जाते हैं ना कि खुद को कोसते भी हैं बहुत बार। आपके साथ जो भी बिहेव किया होगा ना, उसको लेके कोसते भी हैं ये इंसान, ठीक है? देखो अगर इन्होंने कुछ छुपाया था, आपसे कुछ हाइड किया था या झूठ बोला था, तो अपनी लाइफ़ का कोई पार्ट, कोई भी चीज़ एनीथिंग, तो अब ना मुझे लगता है कि वो पर्सन ना अब वो चीज़ें नहीं करेंगे। ये रिश्ते में जब भी आएँगे ना, ये ट्रांसपेरेंटी रखेंगे कि सामने से ही जो भी है एक-दूसरे के सामने होगा, ठीक है? सामने से बोला जाएगा, बताया जाएगा। झूठ नहीं रहेगा इस रिश्ते में। इनके माइंड में इस वक़्त ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? देखो कुछ लोगों के पार्टनर मैं ये बोलूँगी कि कैंडल की जो कैंडल जैसे बर्न कर रही है ना, मुझे लगता है कि ये इंसान कुछ आपको वेट करवा सकते हैं, थोड़ा तड़पा सकते हैं कि एक्शन ये खुद लेने के मोड में अभी नहीं लग रहे हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप एक्शन लेना चाहिए तो ये आपके ऊपर है, बट मुझे इनकी तरफ से नहीं दिखता कि अभी ये एक्शन लेंगे करंटली तो, ठीक है? बट आगे चल के इनकी डिज़ायर आपको लेके बढ़ती जाएगी, ठीक है? बहुत सोचेंगे, बहुत मिस करेंगे। इनके थॉट्स जो एक स्टक रहते थे ना रात के टाइम, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न भरे, अब नहीं रहेंगे। एक ही जगह पे आपके बारे में ही सोचेंगे, ठीक है? ओके, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि इनका डिसीज़न जब भी बनेगा तो वो इतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा कि जैसे एक्शन ले लूँ मैं, झट से जाके मैं बोल दूँ, अप्रोच कर दूँ, एक्शन ले लूँ, वो नहीं है। सो आपको अगर होप रखनी है, उम्मीद रखनी है, वो आपके ऊपर है। बट क्या है कि इसका दिल जो है ना, वो अब आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत सोचेगा भी। अगर आप दोनों में बात होगी जब भी आप लोगों के बीच में, तो मैं ये भी बता दूँ कि आर्गुमेंट से ही बात स्टार्ट होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से एक्शन ले लेंगे और सब कुछ ठीक करने के लिए बोलेंगे या खुद से मतलब बोलेंगे कि हाँ, मुझे ठीक करना है, ठीक है? बहुत कुछ ये इंसान ना सोच के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बट मुझे दिख रही है मतलब रहे हैं पॉज़िटिव एनर्जी में, ठीक है? सैडनेस या उदास या लो फ़ील करते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि इनको लगता है रात में टाइम ये यही सोचते हैं कि मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत एंग्ज़ायटी झेल ली है, सब चीज़ें, अब और नहीं। मुझे लगता है कि किसी-किसी के पर्सन यहाँ पे अपने कर्मा भी फ़ेस कर रहे हैं क्योंकि देखो, क्या है कि कर्मा तो फ़ेस करना ही पड़ता है, बट इनको ना अपना कर्मा फ़ेस करना पड़ सकता है, बहुत से लोगों के व्यूअर्स को यहाँ पे, ठीक है? यूनिवर्स इनको पनिशमेंट तो देंगे, कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको समझ में आएगा कि किसी के साथ बुरा करना या किसी प्यार करने वाले इंसान के साथ हर्ट करना या उसका दिल दुखाना, उसको रुलाना, उसका कर्मा मिलता है, ठीक है? अ लेकिन मुझे बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आज नहीं तो कल ये आपसे एक मौका माँगेंगे, ठीक है? ये नहीं है कि खुद ही आपकी तरफ पूरी तरह से कदम बढ़ा लेंगे, थोड़ा-सा एक्शन लेके, थोड़ा-सा जेस्चर करके आपको शो करेंगे कि मतलब जैसे अनब्लॉक कर देना या आपका स्टेटस देखना, छोटी-छोटी चीज़ें आपकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ाने शुरू कर देने हैं। तो ठीक है, तो फिर आप इनकी तरफ कदम बढ़ा सकते हो। देखो अगर आपको भी कुछ ऐसा शो होता है ना कि ये इंसान कर रहा है, आपको अनब्लॉक कर रहा है, फिर आपकी स्टोरीज़ देख रहा है या उस पे कमेंट कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ मतलब अपनी तरफ से कोई एक्शन ले रहा है, तो फिर ही आप इस इंसान की तरफ जाइए, ठीक है?
ओके, आपको नज़र आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है? साफ-साफ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्लैरिटी अगर आपको दिखती है इस इंसान की तरफ, तो आप फिर इस इंसान की तरफ जाइए ना। ये चीज़ तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेगी ही करेगी। देखो जो इनका ईगोइस्टिक जो नेचर है ना, मुझे लग रहा है कि उसमें भी इनका थोड़ा-सा ना झुकाव आएगा, थोड़ा-सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो कम होगा, ठीक है? खत्म तो नहीं, बट कम होगी, ठीक है? थोड़ा-सा उसमें भी मुझे चेंज दिख रहा है, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आपने अगर पास्ट में कुछ ऐसा बुरा-भला, कुछ ऐसा फ़ालतू की चीज़ें बोल दी होंगी, जब आपके साथ गलत करेंगे तो आप इनकी पूजा थोड़ी ना करोगे। आप भी तो हर्ट होते हो, आपको भी तो मतलब दिल दुखता है ना, तो आपने कुछ बोला है, यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर बोला है तो वो चीज़ को लेके इनके अंदर खटास है, वो चीज़ें मतलब को लेके इनको गुस्सा है, ठीक है? उस चीज़ को पूरी तरह से ये इंसान माफ़ नहीं कर पाए हैं, आपको भी, खुद को भी नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि इस इंसान के फ्यूचर में ये नहीं है कि ये इंसान एक लॉयल्टी के साथ आपके पास आ जाएगा या आपको विश्वास कर लेना है, ठीक है? बाकी आपके ऊपर है बट हाँ, ठीक है, चीज़ें आप देखिए, समझिए फिर ही आप 100% दीजिए रिलेशनशिप में क्योंकि मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान फिर से भटक सकता है, फिर से जा सकता है आके आपके पास, फिर से ये इंसान आप ऑन ऑफ कर सकता है, ठीक है? मुझे लगता है कि रात के टाइम ना इनको अपनी ज़िंदगी ऐसे लगती है कि खाली-खाली हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं कितनी बोरिंग है मेरी लाइफ़, कितनी बकवास हो चुकी है, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ़ में, ऐसा इनको महसूस हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है? क्या है कि ये इंसान ना ऐसे इंसान है जो अपनी शर्तों पे और कहीं न कहीं अपने ढंग से लाइफ़ जीना चाहते हैं और मुझे नहीं दिखता कि ये इंसान ना किसी बंधन में जीना चाहते हैं या किसी बंधन में ये खुश रहना चाहते हैं। आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, अपने ढंग से ज़िंदगी जीना, ये इनका मुझे शौक लगता है। बट आज भी मैं बोलूँ कि अगर उनका इस चीज़ में नेचर बदलेगा तो नहीं, बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि हाँ, वो अपनी शर्तों पे ही जीने वाले हैं और आगे चल के भी वो कहीं न कहीं इसी एक्शन में रहेंगे, ठीक है? ओके, चलिए, अब हम कार्ड से देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, आज रात क्या रहेगी एनर्जी? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। राइट आंसर दीजिएगा, राइट गाइडेंस दीजिएगा। 1 सेकंड। बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं ना ये इंसान, जब रात होती है तो इनकी कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है, इनकी थॉट्स प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है, आपको लेके तड़प बढ़ जाती है और कहीं न कहीं फीलिंग्स देखिए कितनी है, इमोशंस भी भरे पड़े हैं बट क्या है कि बोलने से पहले जो है सोचते हैं कि सामने से, इतनी ओवरथिंकिंग करना रात के टाइम सोचना और यहाँ पे बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही होंगे, मुझे लगता है बहुत समय हो चुका है, आप मिले नहीं एक-दूसरे से और तड़प रहे हो मिलने के लिए। आपके पार्टनर ना मिस इतना ज़्यादा करते हैं, बट आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। बट आज रात ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हो चुका हूँ, मुझे चाहिए आप अपनी लाइफ़ में और आपकी मुझे लगता है कि एक कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा गिफ्ट या कुछ ऐसा आपने इस पर्सन को हो सकता है हाँ, गिफ्ट दिया होगा कुछ ऐसा, जिसको ना ये पर्सन बार-बार देखेंगे, जिसको बार-बार निहारेंगे कि अ, उन यादों में चले जाएँगे, उन पास्ट की बातों में चले जाएँगे ये इंसान और कहीं न कहीं सेक्सुअली थॉट्स इनका बढ़ेगा, सेक्सुअली नीड इनकी बढ़ेगी आपको लेके। अगर आप लोगों का ऐसा रिश्ता रह चुका है, तो उसको लेके ये पर्सन मतलब खुद में एक हैप्पीनेस फ़ील करेंगे, खुद ही अकेले ही खुश होंगे उस चीज़ को सोचकर, आपको याद करेंगे, मिस करेंगे, ठीक है? बट क्या है कि ये इंसान कन्फ्यूज़ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन ने ना आपको इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था कि आपके रहते रिलेशनशिप में वो किसी तीसरे इंसान को आप दोनों के बीच में लेके आए थे। और मुझे दिखता है कि थर्ड पार्टी बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में है। तो आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी के साथ जो झेलना पड़ा है ना,
वो बहुत बुरा है, ठीक है? वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से वहाँ पे उन्होंने झेला है और कर्मा बैक उनको मिल चुका है, जो उन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है? वो आज भी हर्ट हैं उस चीज़ से, बट बाहर निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से, आपके पार्टनर, ठीक है? बट क्या है कि कभी-कभी इंसान सोच लेता है कि चलो हो जाएगा सब ठीक, अपने टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मुझे इनके थॉट्स लग रहे हैं आज रात और आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग तो करनी है, पर उससे पहले इनको आपकी लाइफ में आने के लिए जेस्चर करना पड़ेगा, एक्शन लेके आपको दिखाना पड़ेगा और इनके थॉट्स क्या रहेंगे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए? इनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेके नाइट में क्या होती है, रात में ये क्या सोचते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, यू फ़ील लाइक होम टू मी मैंने बोला ना कि खुश रहना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि इनको लगता है कि इनकी हैप्पीनेस ही आपके साथ है और कहीं न कहीं उनको लगता है कि मैंने बोला ना कि ये अपने ढंग से जीना चाहते हैं, जैसा कि ये चाहते हैं, वैसा ही सब कुछ हो, वैसा ही अपने एटीट्यूड के साथ जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है? जब भी ये आपको ऑनलाइन देखते हैं जैसे इन्होंने आपको अगर अनब्लॉक किया तो अगर आपसे बात एकदम से ये नहीं करेंगे ना सामने से आके, बट जब भी आपको ऑनलाइन देखेंगे तो इनको ना शक होगा, गुस्सा आएगा कि हाँ, अनब्लॉक करने के बाद भी आपकी तरफ से मैसेज नहीं आया, बट ये चेक ज़रूर करते हैं आपको, डेफ़िनेटली। आपके बारे में ही इंसान सोचते रहते हैं गाइज़, ठीक है? और कहीं न कहीं हो सकता है जब भी ये आप तक रीच आउट करे, जैसे मैंने बोला रीडिंग में भी कि आर्गुमेंट से बात स्टार्ट हो सकती है, बहस हो सकती है, एक-दूसरे पे ब्लेम गेम्स हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको उसके लिए थोड़ा-सा रेडी रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ना जब भी आप बात करते हो, तो हो सकता है कि गुस्से में आप भी बहुत कुछ बोल देते हो। तो वो जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो इनको बहुत हर्ट कर देती है। वो मतलब उसको भूल नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये ना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है ना, तो आप भी सामने से एक्शन लो, आप भी जेस्चर करो। क्योंकि आपका जो बिहेव है, आपका जो इनके प्रति जो एक्शन लेने का तरीका है ना, वो नहीं समझ पा रहे, वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? वो नहीं समझ पा रहे कि आप क्या चाहते हो? आप इनकी लाइफ़ में आना चाहते हो, नहीं चाहते हो? आप जो भी इनको प्रिटेंड करके दिखा रहे हो ना, हो सकता है देखो जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा तो आई थिंक आपने भी नहीं किया होगा, एक्शन नहीं नहीं लिया होगा, आपने बोला होगा ठीक है, आना होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं सही। ये चीज़ें हो सकता है कि बहुत से व्यूअर्स ने सोची होंगी, ठीक है? बट आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं रात के टाइम, ठीक है? ये आपको किस करना चाहते हैं, सेक्सुअली डिज़ायर इनकी बहुत ज़्यादा दिख रही है या फिर कोई किस का मोमेंट होगा आप लोगों का, जिस चीज़ को ये आज रात बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं और अ, उन मोमेंट्स के चलते ही आपको जो अप्रोच कर सकते हैं, आई रियली वाज़ मी, नॉट यू, ठीक है? मतलब मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ इन्होंने किया है, वो सब इन्होंने सिर्फ़ अपने लिए नहीं किया है, कहीं न कहीं इन्होंने किसी थर्ड सिचुएशन के लिए भी किया है। तो उसका रिग्रेट, उसका कर्मा इनको फेस करने को मिल रहा है। सिर्फ़ आप ही नहीं झेल रहे, उनके कहने का मतलब है कि मैं भी झेल रहा हूँ, मेरे पे भी बीत रही है, मैं भी रोता हूँ, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, एंग्ज़ायटी होती है मुझे भी और मैं भी अकेला हो चुका हूँ। ओके? और कहीं न कहीं ये कहना चाहते हैं कि इनके जो थॉट्स ऐसे होते हैं कि ये कहने को इनके पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है इनके पास आपको बोलने के लिए, कहने के लिए, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। किस मुँह से बोलें, कैसे बोलें, इनको समझ नहीं आ रहा है। इसी कन्फ्यूज़न में ये इंसान रहते हैं। ओके, कहीं न कहीं ये अ, मैं क्या ही बोलूँ कि आपको लेके इस इंसान की क्रेविंग बढ़ती है, ठीक है? इनका शक बढ़ता है आपको लेके। बहुत सी जब देखो जब कोई इंसान किसी के साथ प्यार में होता है ना और इन आपके साथ इनको अपना स्वर्ग लगता है, जब ये आपके साथ होते हैं ना, इनको हैप्पीनेस इतनी फ़ील होती है कि आपके साथ ज़िंदगी इतनी खुशनुमा है, इतनी सुंदर है और अब जब ये अकेले हैं, कर्मा फ़ेस कर रहे हैं, तो आपकी इतनी याद आ रही है, ये भी तो गलत है ना। जो किया है फिर उसको भुगतान कर लो, फिर आ जाओ। तो ये तो करना पड़ता ही है गाइज़, ठीक है? किसी का दिल तोड़ना, किसी को हर्ट करना, इतना प्यार दे देना, इतना हाई लेवल तक चले जाना, फिर उसको एकदम से झटके से आप एकदम से पीछे कर देते हो, आप कहाँ ही जाके भगवान को अपना मुँह दिखाओगे? हर्ट तो होगा ही ना इंसान, जब किसी का दिल तोड़ते हो ना, आप नहीं समझते, वो कितना भी आपसे प्यार करता होगा ना, वो कहीं न कहीं गॉड के आगे, भगवान के आगे आपका नाम लेके रोएगा ही। सो किसी को इतना तंग मत किया करो, किसी को इतना हर्ट मत किया करो कि वो इंसान की कोई बददुआ या उस इंसान के दिल से निकली कोई ऐसी बात
आपकी लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे, खराब कर दे, ठीक है? अगर प्यार किया है ना तो निभाने की भी हिम्मत रखो। उस इंसान को इतना मत दुःख दो कि वो इंसान जो है आपको लेके रोता रहे और उसकी अपनी लाइफ खराब हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कर्मा तो फेस करने को मिलेगा ही, ठीक है? सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपको याद भी करते हैं, उनको आपकी नीड भी फ़ील हो रही है, आपके साथ रिश्ते को अच्छा भी करना चाहते हैं। और आपके साथ उनका स्वर्ग है इस दुनिया में, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी और एक रिश्ते में बहुत ही अच्छी एक बॉन्डिंग बनाने के साथ आपके साथ सोच रहे हैं और सोचते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको खोने से बहुत डरते हैं, ठीक है? इनको डर लगता है कि आप कहीं इनसे दूर ना हो जाओ, ओके? चाहे ये रिलेशन में एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे एफर्ट्स नहीं कर रहे, बट क्या है कि डरते हैं। एक अंदर दिल में एक डर रहता है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया, आपके पास आया नहीं गया, आपको मनाया नहीं गया, तो आप छोड़ दोगे। आप कितनी देर इसका वेट करोगे? आप कितनी देर इस इंसान को मतलब वेट करते रहोगे? और मुझे लगता है कि बहुत समय हो चुका है आपको वेट करते। और आपके पार्टनर भी रात में ऐसा नहीं है कि वो खुश होके सो जाते हैं, आपकी परवाह नहीं करते हैं। था कोई वक़्त जब ये चीज़ थी, बट अब जो एनर्जी है ना, इनकी थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज आ रहा है। ये आपको खोने से डर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ़ में रहो, ठीक है? और ये अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की। करंटली ना ये इंसान अपने अंदर बहुत चेंज ला रहा है, ठीक है? जो चेंज आप चाह रहे थे कि ना ये इंसान बदल जाए, ये इंसान आपकी वैल्यू करे, आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे। ये जब आपको हर्ट करता है तो आपको मनाए, ये आपके पास आए, ठीक है? और इक्वली गिव एंड टेक हो रिश्ते में। एक ही इंसान ज़्यादा नहीं करता रहे, दोनों तरफ से एफर्ट्स हो। तो मुझे लगता है कि ये इंसान इस चीज़ के बारे में रात में बहुत सोचते हैं। चलिए 2 कार्ड और 3 ले लेते हैं। ओके। मुझे लगता है कि इनके पास आपकी बहुत सी चैट है, बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है जिसको ये रात में बहुत देखते हैं, रोते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ये आपको देखते नहीं हैं या आपको मिस नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप इनकी आँखों में बसते हो, इनकी दिल की धड़कन में बसते हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। आपके साथ अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं, एक इच्छा जागी है, एक उम्मीद जागी है फिर से उनके अंदर। और मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत जल्द एक हो जाओगे, क्योंकि अपने आप को ना सुधारने का जब इंसान कोशिश करता है ना, तो वही इंसान रिश्ते भी सही कर सकता है, ठीक है? और ये गॉड का, भगवान का एक शुक्र करते हैं, थैंकफुल हैं यूनिवर्स का कि आप इनकी लाइफ में हो। आप चाहे कुछ भी हो रहा है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि आप भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। बहुत कोशिश करते हो बट इससे दूर नहीं हो पाते, डिटैच नहीं हो पाते। तो कहीं न कहीं ये थैंकफुल है उस चीज़ के लिए कि सब कुछ होते हुए भी आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। आप आज भी अगर ये आपको अनब्लॉक करते हैं तो आप रेडी रहोगे इनसे रिलेशनशिप में, मतलब हर चीज़ कहीं न कहीं इनके थॉट में रहती है आपको लेके, ऐसा नहीं है कि ये गलत सोचते हैं। आपको लेके इनका माइंड बहुत ही क्लियर है और आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आने वाले हैं। सो ये थे आपके पर्सन के नाइट थॉट्स, उनकी जो भी रात की सोच होती है, जो भी यहाँ पे एनर्जी कार्ड्स या कैंडल वैक्स में निकल कर आया है, मैंने आपको बताई है, ठीक है? और ये इसीलिए पॉसिबल चीज़ें होती हैं कि आप सुनते हो, अपने पार्टनर को अपने माइंड में रख के सुनते हो, तो कहीं न कहीं एनर्जी कनेक्ट करती है गाइज़, ठीक है? सो हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ और आज भी यही बोलूँगी, पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव सोचना है, टेलीपैथिकली मैसेज उनको सेंड करो। अगर मिस करते हो, सामने से नहीं बोल सकते ना, टेलीपैथिकली इनको सेंड करो मैसेज कि आप उनको बहुत याद करते हो, वो आपको बहुत याद करते हैं, आप उस इंसान के माइंड में हो, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ऐसी अफ़र्मेशंस दीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है? और देखो बाकी जो भी इंसान आपकी लाइफ़ के लिए अच्छा होगा, वो यूनिवर्स ज़रूर आपको देंगे, ओके? और कार्मिक के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, अगर कोई इंसान बहुत ही गलत बिहेव कर रहा है, उसके साथ रहने से क्या है, ठीक है? अपनी लाइफ़ पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आगे बढ़िए, ये चीज़ें खुद ब खुद आप अट्रैक्ट करोगे, ओके? तो ये थे रीडिंग, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे।